2 रो और 2 कॉलम है। तो यहाँ पर ये जो पहला इंडेक्स बना हुआ है, ये जो पहला बॉक्स है वो कौन सा बॉक्स है? ये आपका ARR आर 0, 0 का। दूसरा वाला ARR 0, 1 1 का। देखो ये 0 है, ये पहला वाला 0 है, ये दूसरा वाला 1 है, वैसे ही ये भी 0 है और ये 1 है। तो ये वाला ARR 1,0 1 और कॉमा 0 कॉमा नहीं बीच में लगेगा, ठीक है, कॉमा नहीं लगाया, इस तरह से लिखा गया है ARR 1, 1 और 1, ठीक है, 1 और 1। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी दिखाया हुआ है A00 की वैल्यू 10 है, A01 की वैल्यू 20 है, A10 की वैल्यू 30 है और A11 की वैल्यू 40 है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है देखिए, फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 2 और I प्लस प्लस। पहला तो हम डायरेक्टली इस तरह से इनिशियलाइज करें तो भी इनिशियलाइज हो जाएगा, इस तरह से above array कैन बी इनिशियलाइज एज बेलो, इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हमने क्या किया, एरे को हम प्रिंट कराना चाहते तो I0, I इज लेस देन 2, I प्लस प्लस, फिर J0, J इज लेस देन 2, J प्लस प्लस। पहले देखो 0 ये आया, फिर 0 0 आया, ठीक है, यहाँ भी 0 आएगा, ठीक है ना, ये ट्रू रहेगा तो क्या आएगा, क्या प्रिंट होगा, 0 और 0, ये 0 और 0 यानी कि 0 0 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर आएगा यहाँ पे 1 0 प्लस 1 1, 1 इज लेस देन 2, 0 और 1 वाली वैल्यू प्रिंट होगी 20। फिर यहाँ पे आएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 वैल्यू इंक्रीज करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा 1 0, फिर यहाँ पे 1 1, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 हुआ फॉल्स हो गया, यहाँ पे आया 2 हुआ फॉल्स हो गया, लूप के बाहर। यानी प्रिंट क्या कराएगा, 10 20 30 40 लाइन से ही प्रिंट होगा, क्योंकि स्लैश एन लगा हुआ है, यहाँ पे स्लैश एन लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? समझ में आ रही होगी, आ रही है सबको? इस प्रोग्राम को एक बार देखिएगा, किसी को नहीं समझ में आई तो आप मेरे से पूछिए, फिर से समझा दूं, फिर से सर समझ आ में गया। आ गया? पहले ये वाला लूप चला, 0 हुआ वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आया 0 वैल्यू, तो I की वैल्यू 0 और J की वैल्यू 0, यानी एरे 0 0 प्रिंट हो गया, यानी 10 प्रिंट हो गया। इस लाइन को ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ एरे लिख के आएगा, ये लिख के आएगा वैल्यू ऑफ एरे, इस तरह से प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ एरे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है और उसके अंदर %d लिखा हुआ है, यानी 0 और 0 की वैल्यू आ रही है, तो 0 0, फिर उसके आगे ये लगा हुआ है और फिर प्रिंट कर रहा है एरे IJ, यानी कि एरे IJ का %d प्रिंट हो रहा है, यानी वैल्यू प्रिंट होगी तो आ जाएगा 10। फिर दूसरे लाइन में चला जाएगा, फिर लिखेगा वैल्यू, अभी भी I की वैल्यू क्या है, 0 ही है। I की वैल्यू 0 कब तक रहेगी, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक इस कंडीशन पे तो जाएगा नहीं, तो इसी कंडीशन पे रहेगा। तो I की वैल्यू अभी 0 ही है, J की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, J की वैल्यू एक इंक्रीज हुई, यानी J 0 की 1 वैल्यू आ गई 1, ठीक है, 1 क्या प्रिंट हो जाएगा 20 20 प्रिंट हो गया। अभी भी वैल्यू ऑफ I क्या है, 1 ही है, यहाँ बढ़ेगा 1 1 2 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो वैल्यू I की यहाँ पे आ जाएगी, I प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, यानी अब I की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये 0 से स्टार्ट होगा, J की वैल्यू 0 यानी 1 0 प्रिंट हो जाएगा। ये सारी चीजें ऐसे लिखी रहेंगी, ये जो ऊपर की लाइन है वो लिखते रहेंगी, क्या प्रिंट वैल्यू हो ऑफ जाएगा एरे 30, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ एरे, फिर I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी यानी 1 हो जाएगा, 1 ठीक है, 1 कौन सी वैल्यू आएगी 1 1 वाली, 1 1 वाली 40 वैल्यू ये 40। 40 फिर यहाँ पे आएगा J की वैल्यू फिर 1 बढ़ेगी तो 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन फॉल्स, फिर यहाँ पे आएगा
फिर आई की वैल्यू 1 बढ़ेगी तो 2 हो जाएगी, ये भी कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर आ जाएगा, ये चीजें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, बस ये चीजें प्रिंट हो जाएंगी। समझ में आ गया? यस सर। सर चलिए ऐसे ही प्रिंट होगी सर, मैट्रिक्स में प्रिंट होगी? बेटा प्रिंट ऐसे ही होगा, प्रिंट डायरेक्ट होगा, वैल्यू ऑफ एरे कर करके आएगा, मैट्रिक्स दिखाई नहीं देता है, मैट्रिक्स दिखाई नहीं देता है। जो वैल्यू जब मेमोरी में एलोकेट होगा ना तो मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, जब मेमोरी में एलोकेट होगा वैल्यू, जब मेमोरी तक वैल्यू जाएगी तो वो चीज मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, मैट्रिक्स के ओके फॉर्म सर। यानी एरे के जो वैल्यू होते हैं ना वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं, लेकिन आउटपुट हमको तो जनरल फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि कंपाइलर जनरल फॉर्म में ही आउटपुट दिखाता है, लेकिन एरे के फॉर्म में ही इसका का जो भी फंडा बना हुआ है वो सब एरे के ही फॉर्म में बना हुआ है। एरे कह रहे हैं मैट्रिसेस के फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, एरे का जो फंडा है वो मैट्रिक्स पे है, ये रो और कॉलम में डिवाइड करता है किसी भी एलिमेंट्स को। जो भी एलिमेंट्स आप दोगे, जो भी आप रो और कॉलम डिफाइन किए होगे, उसी के आधार पे ही वो अपने एलिमेंट्स को बांटेगा। यानी जो डिवाइड हो रहे हैं वो रो और एलिमेंट्स, जो रो और कॉलम, वो एलिमेंट्स किसके बिहाफ पे हो रहे हैं, वो मैट्रिसेस के बिहाफ पे हो रहे हैं। ठीक है, आउटपुट आपको जनरल फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आया सबको? ओके सर। चलिए ठीक है। अब मैंने जो एनपीटीएल का आपको लेक्चर दिया है तो उसमें आप देखोगे किनारे उसमें वीक्स बने हुए, वीक 7, वीक 8, वीक 9। तो इसमें जो वीक बने हुए हैं ना, उस हर वीक में जाओगे तो आपको पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया हुआ है। जो भी मैंने शुरुआत से, कुछ लोग बोल रहे थे ना कि सर फर्स्ट यूनिट हमको नहीं समझ में आया, मैं भूल गया हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पे जाओ, लेक्चर करो। उस पे बहुत ही अच्छे आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर का लेक्चर है एनपीटीएल पे, तो आप जाओ उसके लेक्चर यस सर, सो सर। प्रोफेसर हाँ अनुपम बासु। हाँ, काफी अच्छे हैं वो। यूट्यूब का लेक्चर है, उसमें डाउनलोड का भी ऑप्शन बना हुआ है, आप उसी पे देखोगे तो आगे डाउनलोड का ऑप्शन सर हम लोग कर लिए हैं उसको। कर लिए हैं, सही यस किए हैं। सर। हाँ, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग करो, देखो ये लोग 2 लोग करके बैठे हुए हैं, आप लोग भी करो सारे लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। एक मिनट रुक जाइएगा, थैंक यू थैंक यू सर। सर। थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा 1 मिनट। कुछ लोग बढ़ गए हैं क्लास में, ले लेते हैं उनका भी अटेंडेंस।